मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी सारी हम रीड कर चुके हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इन द फॉलोइंग सेक्शन 3.2 to 3.24. For this collection, the sample of the following metals: aluminium, copper, iron, lead, magnesium, zinc and sodium. स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जितनी भी मेटल्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमें चेक करने के लिए हमारे पास इन सभी मेटल्स का होना कंपलसरी है, क्योंकि मेटल्स होंगी तभी तो आप इनको चेक कर पाएंगे। और स्टूडेंट, साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें हम एक्टिविटी करके ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, करके सीखें। साइंस क्या होती है? करके सीखें। चलिए, तो इस केमिकल प्रॉपर्टीज़ का फर्स्ट है, व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स आर बर्न इन एयर। इट मीन्स केमिकल प्रॉपर्टी हमें चेक करने के लिए फर्स्ट लिया है कि जब हम मेटल को एयर में बर्न करते हैं। क्लियर? तो हमेशा याद रखिए, जो मेटल है जो एयर में बर्न होगी, तो एयर में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है जो बर्न करने में हेल्प कराती है? ऑक्सीजन गैस। यानी कि मेटल की हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या होगा? स्टूडेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं इसीलिए पता होना चाहिए कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम उन्हें कहते हैं जिसमें कोई भी एक न्यू सबस्टेंस फॉर्म होता है। क्लियर स्टूडेंट? फिजिकल प्रॉपर्टी में तो केवल उनकी स्टेट चेंज हो जाती है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसे बोलते हैं, केमिकल चेंजेस उसे बोलते हैं जिसमें एक नया सबस्टेंस ही फॉर्म होता है। जैसे कि सबसे सिंपल है, जो मिल्क होता है, मिल्क में अगर हम थोड़ा सा कर्ड डाल देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कर्ड में, और वो वापस अपनी पहले वाली फॉर्म में नहीं आ पाएगा। यानी कि जो दही है वो दोबारा से दूध नहीं बन सकता। तो ये क्या है? एक केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें हमने एक नई चीज़ बना ली। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब हम पढ़ेंगे तो इसमें भी क्या हुआ कि मेटल अलग अलग सबस्टेंस के साथ में रिएक्शन करेगी और न्यू चीज़ को फॉर्म करेगी। ओके, तो फर्स्ट है कि जब मेटल एयर में बर्न होती है तो वो क्या करती है। You have seen in activity 3.8 that magnesium burn in air with a dazzling white flame. Do all metals react in the same manner? Let us check by performing the following activity. So activity is 3.9. Cautions: the following activity need the teacher assistance. It would be better if students wear eye protection. Hold any of the sample taken above with a pair of tongue and try burning over a flame. Repeat with the other metal samples. Collect the product it form. Let the product and the metal surface cool down. Which metal burned easily? White flame. Color did you observe when the metal burned? How does the metal surface appear after burning? Arrange the metals in the decreasing order of their reactivity towards oxygen. Are the products soluble in water? तो ये जो हमने एक्टिविटी की उसके बाद के ये सारे क्वेश्चंस हैं कि जितनी भी मेटल हमने अभी कलेक्ट की थी, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक और सोडियम, तो इन सभी को जब हमने बर्न किया, जलाया, तो स्टूडेंट इन सभी को करने के लिए हमेशा टीचर की देखरेख में ही करना चाहिए। आप लोग भी स्टूडेंट जब स्कूल आएंगे, जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तब हम लैब में करेंगे। ओके, और अगर पॉसिबल हो तो स्टूडेंट्स को आई प्रोटेक्शन ले लेना चाहिए, यानी कि अपनी आंखों पर चश्मा लगा देना चाहिए। जब इन सारी मेटल को हमने बर्न किया तो बर्न करने के बाद में हम चेक ये करेंगे कि उसकी जो फ्लेम है वो किस कलर की है। जब मेटल बर्न हो रही है तो उसकी फ्लेम किस कलर की है। उसके बाद जो प्रोडक्ट बना वो किस कलर का था। प्रोडक्ट बनने के बाद जो मेटल जलने के बाद मेटल जब ठंडी हो गई तो उसका कलर कैसा हो गया। ये सारी मैटर, जो ये सारी चीज़ें हैं होती हैं, उन सभी को हम क्या करेंगे, उनको देखने के बाद पता करेंगे। इसके अलावा जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है ऑक्सीजन में, यानी कि ये सारी जो मेटल जब जल रही थी तो बहुत तेज़ी से या बहुत धीरे धीरे, यानी उन्होंने किस तरह से रिएक्शन की, तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर एक्टिविटी करने के बाद ही हम उनको लिखेंगे। अब इन सभी को करने के बाद में हमें मेन चीज़ क्या पता चली, तो हमें मेन ये पता चला, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जितनी भी मेटल थी उन सभी ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाया? मेटल ऑक्साइड। ओके, क्या बनाया? मेटल ऑक्साइड।
मेटल प्लस ऑक्सीजन, एरो लगाकर मेटल ऑक्साइड। स्टूडेंट ये आपको लर्न करना है। क्या करना है? ये लर्न करना है और इसको याद रखना है। अपनी कॉपी में भी नोट करना है कि हमेशा जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाती है? मेटल ऑक्साइड। क्लियर? अब हम यहाँ पर कोई भी मेटल ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ कॉपर लिया है। कॉपर का सिंबल क्या होता है बेटा? Cu। ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो हम ऑक्सीजन गैस के साथ करा रहे हैं, तो ऑक्सीजन गैस हमेशा O2 होती है। ऑक्सीजन एटम होता है O। इस बात का आप याद रखेंगे। ऑक्सीजन एटम को हम O से डिनोट करते हैं और ऑक्सीजन गैस को O2 से डिनोट करते हैं। तो जब कॉपर की रिएक्शन हम O2 के साथ में कराएंगे तो क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड, यानी कि कॉपर ऑक्साइड। क्लियर? इसको बैलेंस कर लेंगे फिर हम। इसी तरह से हम और भी मेटल ले सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम का लिया है। एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बनना है। अब वो मेटल एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगी। क्लियर? वेरी गुड। तो इस तरह से स्टूडेंट ये रिएक्शन आपको याद रखनी है और ये दोनों एग्जाम्पल इसके लिखने हैं आपको। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट है रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। इससे पहले वाला चैप्टर जो था स्टूडेंट वो एसिड एंड बेस था। तो उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो कॉपर ऑक्साइड है उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन की थी। और जब मेटल ऑक्साइड जो होती हैं वो ज़्यादातर उनका जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? बेसिक। बट some metal oxides such as aluminium oxide, zinc oxide, etc. show both acidic as well as basic behavior. Such metals oxide which react with both acid as well as base to produce salt and water are known as a amphotic oxide. Clear student? एम्फोटिक ऑक्साइड किसे कहते हैं? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। एम्फोटिक ऑक्साइड किसे कहते हैं? ऐसे ऑक्साइड, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि दोनों तरह के एसिड और बेस दोनों तरह के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, उनको बोलते हैं एम्फोटिक ऑक्साइड। जैसे कि जिंक ऑक्साइड एम्फोटिक है। क्यों? क्योंकि इसका नेचर एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। ऐसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये भी एम्फोटिक होता है क्योंकि दोनों तरह से रिएक्शन कर सकता है और दोनों तरह का नेचर इसका होता है। तो एम्फोटिक ऑक्साइड किसे कहते हैं बेटा? सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज अ एम्फोटिक ऑक्साइड। और जब ये इनके साथ रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के बाद में क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर। क्लियर हो गया स्टूडेंट? यहाँ तक आपको समझ आ गया एम्फोटिक एसिड तक? यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है एम्फोटिक एसिड का। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करा दी तो यहाँ पर बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस वाटर। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये एल्यूमिनियम क्लोराइड ये क्या है? एक सॉल्ट है और H2O क्या है? वाटर। स्टूडेंट सॉल्ट से हमेशा याद रखिएगा, ज़्यादातर स्टूडेंट का कन्फ्यूज़न होता है कि मैम सॉल्ट तो NaCl है। बेटा वो NaCl सॉल्ट नहीं, वो कॉमन सॉल्ट है। क्लियर? कॉमन सॉल्ट मीन्स NaCl। सॉल्ट मीन्स जो भी आपने बनाया है, जो भी प्रोडक्ट आपका फॉर्म हुआ है वो क्या है? सॉल्ट है। और उसके साथ में क्या बन रहा है? वाटर। वाटर हमेशा H2O होता है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ 2 पढ़ी। एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, इसको अच्छे से पढ़ना है और लिखना है विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सारे लर्न होने चाहिए। केमिस्ट्री में जितनी भी आप रिएक्शंस याद करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।